हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पार्ट हैं। टोटल 6 पार्ट हैं। इसको सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर फाइंड द क्वाड्रेटिक, यहाँ पर डी होना चाहिए। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये सम ऑफ जीरो दिया और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया। हमें क्या करना है कि पॉलिनोमियल को मालूम करना है। ठीक है, अब देखिए अच्छा, यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक पॉइंट नहीं बताया था कि यदि कोई पॉलिनोमियल्स है और उस पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पर जीरोज गिवन हो अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हमें उस पॉलिनोमियल को मालूम करना हो तो इसके लिए क्या लिखते हैं कि पी एक्स इक्वल्स में यहाँ पर के जो कि कांस्टेंट होगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर नेगेटिव में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे यहाँ पर कि कोई भी पॉलिनोमियल मालूम करेंगे जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो होगा ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, जो भी पॉलिनोमियल है उसके जीरोज हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर जो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जो फर्स्ट पार्ट है ये लिखा हुआ है 1/4 कामा नेगेटिव में 1। अब हमें इस पॉलिनोमियल को मालूम करना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये अल्फा और बीटा नहीं गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज दिया हुआ है, यानी कि सम एंड प्रोडक्ट, ये सम दिया हुआ है यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स में 1/4 गिवन है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू में -1 गिवन है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, इसके हेल्प से हमें पॉलिनोमियल मालूम करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, यानी कि क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स में यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर के राइट कर लें, के और के राइट नहीं करेंगे, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर नेगेटिव में अल्फा प्लस बीटा और इनटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पर के की वैल्यू अभी एक कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स में एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, नेगेटिव में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 इंटू में एक्स और अल्फा बीटा की वैल्यू प्लस में -1 गिवन है। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो पी एक्स इक्वल्स में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर नेगेटिव में 1/4 एक्स नेगेटिव में 1, इसका एलसीएम ले लेंगे तो पी एक्स इक्वल्स में यहाँ पर 4 और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर नेगेटिव में एक्स नेगेटिव 4, ये पी एक्स इक्वल्स में 1/4। ठीक है, यहाँ पर 4x स्क्वायर नेगेटिव में एक्स नेगेटिव 4। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल हमारा है ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी पॉलिनोमियल को हमें मालूम करना था, जिसके जीरोज का सम यहाँ पर गिवन था 1/4 और ये इसके प्रोडक्ट यानी जीरोज का प्रोडक्ट नेगेटिव में 1 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू क्या है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, सेकंड क्या है। यहाँ पर सेकंड पार्ट है √2 एंड 1/3। जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें √2 गिवन है और 1/3, ये सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा गिवन है और ये अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसको राइट कर लें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स में √2 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू में 1/3। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि इसके पॉलिनोमियल मालूम करने हैं। कैसे मालूम होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल्स में यहाँ पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव में अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब पी एक्स इक्वल्स में यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, नेगेटिव में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 एक्स और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर 1/3। ठीक है, इसका एलसीएम लेकर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, पी एक्स इक्वल्स में एलसीएम यहाँ पर 3 और ये 3x स्क्वायर नेगेटिव में 3 रूट में 2x और प्लस में 1, इस 3 को यहाँ पर राइट कर लेंगे, पी एक्स इक्वल्स में 1/3 और ब्रेकर्स में 3x स्क्वायर नेगेटिव में 3 रूट में 2x और प्लस में 1। ठीक है, ये हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज के लिए सम गिवन था √2 एंड इसके प्रोडक्ट क्या है 1/3। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट यहाँ पर देखते हैं क्या है, थर्ड 0, दिया हुआ है। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है इसमें 0, 0, जहाँ पर 0 क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 0 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या गिवन है √5 गिवन है। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी एक्स इक्वल्स में एक्स स्क्वायर नेगेटिव में अल्फा प्लस बीटा
इंटू में x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, पी एक्स इक्वल्स में यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, निगेटिव में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू में x और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू √5 है, तो ये ऐसे रहेगा। यहाँ पर 0 इंटू एक्स इसको हटा देंगे, यहाँ पर पी एक्स लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस में √5। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो प्राप्त हुआ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो भी क्वाड्रेटिक भी है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर फोर्थ पार्ट इसका क्या है 1,1, यानी कि यहाँ पर जो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है 1 ही गिवन है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू में 1। हमें पॉलिनोमियल मालूम करना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स में एक्स स्क्वायर निगेटिव में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर पी एक्स इक्वल्स में एक्स स्क्वायर निगेटिव 1 प्लस 1 नहीं राइट करेंगे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 है, एक्स प्लस में 1। ठीक, तो इसको राइट कर सकते हैं पी एक्स इक्वल्स में एक्स स्क्वायर निगेटिव में एक्स और प्लस में 1। ये हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा ये यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट यहाँ पर सॉल्व करना है, निगेटिव में 1/4 1/4। ठीक है, ये राइट किया गया है यहाँ पर। इसका जो फिफ्थ पार्ट है निगेटिव में 1/4 1/4। अब इसमें देखिए क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है निगेटिव में 1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4 है। ये क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स में यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर निगेटिव में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये पी एक्स इक्वल्स में यहाँ पर एक्स स्क्वायर निगेटिव 1 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निगेटिव में 1/4 है और ये आ जाएगा एक्स प्लस में 1/4। तो पी एक्स इक्वल्स में यहाँ पर इसका एलसीएम 4 आ जाएगा और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव x हो जाएगा और प्लस में 1। ये पी एक्स इक्वल्स में 1/4 बाहर राइट करेंगे, यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फिफ्थ पार्ट है ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इसमें है 4,1। ठीक है, यानी जो इसका 6 पार्ट है इसमें 4,1 गिवन है। अब देखिए सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1। ठीक है, अब देखिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स में एक्स स्क्वायर निगेटिव में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। अब ये पी एक्स इक्वल्स में यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, निगेटिव में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4x प्लस में अल्फा बीटा की वैल्यू 1। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसमें कुछ सिंप्लीफाई करना नहीं है, ये ऐसे रहेगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यानी जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मालूम करना था ये प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसके लिए सभी पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।